बात करेंगे टर्नला प्लेटफॉर्म लिमिटेड की। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर एक चीज़ जो मैं आपको डिटेल्ड वे में बताता हूँ वो आपको आसानी से समझ आ सके और आप चीज़ों को सीख और समझ के इम्प्लीमेंट कर सकें शेयर मार्केट में। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की, तो ये एक इंडियन आईटी कंपनी है। जो इनका मेन फोकस है वो क्लाउड कम्युनिकेशन मैसेजिंग सर्विसेज पे है। अगर हम कंपनी के मेन बिजनेस की बात कर लें तो कंपनी का मेन बिजनेस जो है, पहला जो मेन बिजनेस है वो कम्युनिकेशन सर्विसेज का है। जैसे एसएमएस, वॉइस मेल और अदर डिजिटल कम्युनिकेशन जो भी चैनल हैं उसके जरिए कंपनी अपनी ग्राहकों तक कम्युनिकेट करती है। जो इसमें दूसरा है वो कंपनी बिजनेस रीच जो है इसका, जो भी किसी भी कंपनी अगर जो भी कंपनी इसकी सेवाएं जो लेती हैं उस कंपनी का बिजनेस रीच कस्टमर तक पहुंचाती है और उसमें ओटीपी के थ्रू प्रमोशनल मैसेज, ट्रांजैक्शन मैसेज भेजने में जो कंपनी की सर्विसेज यूज करती है उसमें हेल्प करती है। तो पहला कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात कर ली जाए। दूसरा जो इनका मेजर बिजनेस है वो क्लाउड कम्युनिकेशन है। ये क्लाउड कम्युनिकेशन का मेन बिजनेस क्या है? फोकस और सिक्योर कम्युनिकेशन जो है ये प्रदान करती है। अगर एक और चीज देखा जाए तो अनदर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम वाइजली है, जो सिक्योर और फास्ट मैसेजिंग सेवाएं प्रोवाइड करता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो जो तीसरा मेन इनका बिजनेस है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो कि प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी इन मैसेजिंग सर्विसेज विच रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। आज के ज़माने में अगर आप देखने हैं तो कितनी फ्रॉड बढ़ गया है। और इस तरह की कंपनियां जो हैं, टर्नर प्लेटफॉर्म लाइक कंपनियां, इस तरह की कंपनियां जो है सिक्योर्ड एंड फास्ट मैसेजिंग अगर प्रोवाइड करती हैं तो आप सोच सकते हो इनका जो डिमांड है वो कितना हो सकता है। इनका अगर बिजनेस मॉडल का देखा जाए तो इनका बिजनेस मॉडल जो है पे एंड यूज पे आधारित है। पे एंड यूज मतलब जो कंपनी जितना इनका सर्विसेज यूज करती है वो इतना इनको पे करती है और इसी पे इनका बिजनेस मॉडल रन करता है। तो इस प्रकार से कंपनी के हमने मेजर जो बिजनेस है उसको समझ लिया। अब हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा कस्टमर की। तो अगर कंपनी इतनी ही रिलायबल है, कंपनी इतनी ही भरोसेमंद है, तो उनके कस्टमर, अगर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत कंपनी में ऐसा कुछ होगा, इसलिए हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके कंपनी की बात कर ली जाए तो एयरटेल है, एसएफआर है, गूगल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, सीएमएसई है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ट्रू कलर, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनकी कस्टमर्स हैं। मतलब कंपनी एक रिलायबल कंपनी है, दैट्स वाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक एयरटेल, फेसबुक, लिंक्डइन, एचडीएफसी बैंक, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक अगर आप बात करते हैं एचडीएफसी बैंक आता है, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, ट्रू कॉलर जैसी सर्विसेज हैं, वो इस कंपनी का जो बिजनेस है उसमें अपना हेल्प देती हैं। तो अगर बात कर ली जाए 50% ऑफ टॉप 50 कस्टमर्स हैव बीन विद इन 7 साल से इनके जो 50% टॉप कस्टमर हैं वो इन्हीं के साथ हैं। इस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और कंपनी की जो भी सेवाएं हैं, जो भी कंपनी सेवा करती है, कंपनी का जो भी बिजनेस है उसको जो इसके कस्टमर हैं वो एक्सेप्ट करते हैं और इसीलिए ऑलमोस्ट 7 साल से 50% जो टॉप कस्टमर्स हैं इनके साथ ही बने हुए हैं। अगर कंपनी के जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात कर लिया जाए तो कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट कहाँ-कहाँ कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस है। जियोग्राफिकल तो इंडिया में देखते हैं 66% इन फाइनेंशियल ईयर 22 ओवर 66% इन फाइनेंशियल ईयर 21। अभी 22 फाइनेंशियल ईयर में 68% के आसपास हो गया है। अगर आप ओवरसीज देखते हैं तो 32% के आसपास फाइनेंशियल ईयर 22 में था, 22 में है सॉरी, अभी 21 में 34 के आसपास था। मीन्स जो 2% का अप डाउन मूव हुआ है वो 66% शिफ्ट हुआ है, 2% इंडिया में शिफ्ट हुआ है, जो बाहर था ओवरसीज में था वो 2% इंडिया में शिफ्ट हो गया। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लिया। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर कंपनी खराब रहती तो इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां लाइक एयरटेल, एसएफआर, गूगल, लिंक्डइन और फेसबुक, एचडीएफसी बैंक, ये कंपनियां इनसे कोई भी सेवा ही नहीं लेती। अगर कंपनी अच्छी है तभी तो ये कंपनियां इनसे सेवा ले रही हैं। दूसरी चीज, अगर कंपनी अच्छी है दैट्स वाई इनके जो 50% ऑफ क्लाइंट्स हैं वो लगभग 7 साल से इनके साथ ही हैं, इनको छोड़ के नहीं जा रहे हैं। मतलब कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर आप अच्छी कंपनी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको अगर देखना है तो अगर आप देख सकते हो जो इनके कस्टमर्स हैं उससे पता चलता है कि कितनी अच्छी कंपनी है, कितना भरोसा है इस कंपनी पे इनके कस्टमर्स का। दैट्स वाई आई एम टॉकिंग लाइक दैट। अगर हम चलिए अब एक ओवरव्यू देखते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो 9480 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस है जो 700 आसपास के ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लो की बात कर लिया, 1248 इनका 52 वीक हाई है और लो की 666 के आसपास इनका लो है। स्टॉक पीई की बात कर लिया जाए तो 17 के आसपास इनका स्टॉक है। बुक वैल्यू 157, बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड कर रही है। जनरली अच्छी कंपनियां
बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड करती है, बट हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि अगर बुक वैल्यू से ऊपर ऊपर ट्रेड कर रही है तो कंपनी खराब कंपनी है, नो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमको हर चीज एक डिटेल वे में एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद सोचना चाहिए, समझना चाहिए कंपनी का बिजनेस, कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न, सब कुछ डिसाइड करता है कि कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपनी में ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ के ही करनी चाहिए। मैं देखिए, मैं आपको किसी प्रकार का रिकमेंड नहीं करता कि आप बाय करो, सेल करो। मैं आपको वीडियो के एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन मैं तो इस स्टॉक को लेके बुलिश हूँ। आप अगर जो भी आप सीखते समझते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप ट्रेड कर सकते हो। आरओसी की बात कर लीजिए, 38.3% के आसपास आरओसी, आरओई 31.7 है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। फेस वैल्यू 1 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अब चलिए हम थोड़ा इसमें कंपनी का पी रेशियो की बात कर लेते हैं। कंपनी के पी रेशियो की बात कर लेते हैं तो कंपनी अभी ऑलमोस्ट अपने सबसे लोएस्ट पी रेशियो के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी अपने ऑलमोस्ट सबसे लो 17.6 के आसपास पी पे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी ओवर वैल्यू नहीं है। और अभी हम पीर कंपैरिजन में आपको हर एक चीज बताएंगे कि कैसे कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है और कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना अच्छा है। तो दोस्तों अगर मैं आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी की किसी बात की बात कर, ये आईटी कंपनी है, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कशन में बता चुका हूँ। तो एक आईटी कंपनी की अगर आप देखते हैं पी रेशियो की, तो मेडन पी जो है 41.51 के आसपास, जो कंपनी का जो सारी कंपनी आईटी की उसमें मेडन पी निकल के आता है 41.51 के आसपास। बट टर्नला प्लेटफॉर्म इज नाउ ट्रेडिंग एट 17.50, जो टर्नर प्लेटफॉर्म का पी रेशियो है वो 17.50। इससे हमको पता चलता है कि जो कंपनी अपने ही सेगमेंट में ओवर वैल्यूड नहीं है, इससे कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स की बात कर लेते हैं। सितंबर 2021 में 842 से अभी सितंबर 2024 में 1001 करोड़ के आसपास इनका सेल्स निकल के नजर आते हुए निकलता हुआ आ रहा है। अब सितंबर 2023 में अगर बात करते हैं तो 1009 करोड़ के आसपास था। डेफिनेटली सितंबर 2024 में कंपनी का सेल्स डिक्रीज हुआ है। मतलब एक क्वार्टर अगर कंपनी का खराब होता है, दैट नॉट की कंपनी इज नॉट गुड। एक क्वार्टर से हम कंपनी का डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, कंपनी मेंटेन करके रखी है, कंपनी में कुछ गड़बड़ी नहीं है, कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है जिससे भूचाल बन जाए कंपनी में। कंपनी ने कुछ गड़बड़ी नहीं की, अपने बैलेंस शीट को नीट एंड क्लीन रखे ही सब कुछ दिखाया है। तो एक आध क्वार्टर से कंपनी का बैलेंस शीट नहीं खराब हो सकता, स्टॉक्स नहीं खराब हो सकता। ये स्टॉक मार्केट की जनरली है, अप डाउन ऊपर नीचे होता रहता है स्टॉक। कभी किसी क्वार्टर में ज्यादा सेल्स हो जाएगा, कभी क्वार्टर में कम हो जाएगा। बट हाँ, हमको ये जरूर समझना है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिजनेस कंपनी का समझना है। हर एक चीज डीप वे में हमको सोचना है, उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है चीजों को। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, 136 करोड़ का नेट प्रॉफिट था सितंबर 2021 में। अभी 130 के आसपास नेट प्रॉफिट है। अगर सितंबर 2023 का 143 से ऑलमोस्ट इनका 13 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है। मीन्स एक डेफिनेटली नेट प्रॉफिट क्वार्टरली अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिड्यूस जरूर हुआ है। लेकिन सेम वही चीज एक क्वार्टर के हिसाब से कंपनी खराब नहीं हो सकती। और जिस तरह से स्टॉक प्राइस टूटा है, डेफिनेटली ये हो ही नहीं सकता कि एक क्वार्टर का रिजल्ट है। दैट्स वाई समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन हुआ है, ऑपरेटर्स ने गेम खेला है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक चीज डीप वे में समझा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक वीडियो समझ में आ सके, और जो भी मेरे चैनल पे मैं बनाता हूँ और आप चीज़ों को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सको, चीज़ों को समझ सको। सेल्स की बात, पी&एल ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करते हैं। सेल्स की बात कर ले तो मार्च 2013 में 117 करोड़ का जो सेल्स था वो ऑलमोस्ट टीटीएम की बात कर ले 4011 करोड़ के आसपास निकल के आता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात -147 करोड़ से स्टार्ट हुआ। हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट अभी आपका मार्च 2024 में था। अगर टीटीएम बात कर लें तो वो भी हाईएस्ट एवर से ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास कम निकल के कम ही हो रहा है। तो मतलब कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं आया जैसे स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ है। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी का एक क्वार्टर, एक एक साल अगर कंपनी ग्रोथ रुकता नहीं है, ग्रोथ वहां पे कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट का मतलब आप समझ सकते हैं, स्टॉक मार्केट में अगर हो तो वो उसी में ऊपर नीचे हो रहा है, बट वहां से डाउनफॉल नहीं हो रहा है कंपनी का। कंपनी वहीं पे अपने जो जो प्रॉफिट है उसको मेंटेन करके रख रही है। हो सकता है कि कंपनी कुछ और बिजनेस रन करने को सोच रही हो, कंपनी अपने जो अंदर की सारे जो बुक्स है उसको क्लीन करने के बारे में सोच रही हो। वो चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आपको नेक्स्ट जो भी चीजें बताऊंगा सब डिस्कस वे में बताऊंगा, एक प्रॉपर वे में। तो अगर आप बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, तो अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात, बोरोइंग देख लेते हैं, तो यहाँ पे मार्च 2024 में 75 करोड़ की बोरोइंग था, वो 70 करोड़ के आसपास हो गया है। मतलब 5 करोड़ के आसपास कंपनी ने यहाँ रीपे किया है अपने बोरोइंग को। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, कंपनी अपना बोरोइंग रिड्यूस कर ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं तो 815 करोड़ का फिक्स एसेट है। अगर फिक्स एसेट के कंपेयर में बोरोइंग की बात करेंगे तो फिक्स एसेट ऑलमोस्ट
कंपनी अपने 70 करोड़ का एक बार में बोरोइंग रीपे कर सकती है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर सीडब्ल्यूआईपी की बात करी जाए तो 2 करोड़ के आसपास सीडब्ल्यूआईपी है। इस तरह से हमने कंपनी का एक फाइनेंशियल सारा डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चल के देखते हैं इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में जितने भी प्रमोटर एफआईआईज, जीआईआईज और जो पब्लिक में जो भी 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, कितने परसेंट के हैं, तो अगर आप सबको जोड़ते हैं तो ऑलमोस्ट 67% के आसपास आता है। 44.12, 14.64, 0.79, 1.96, 2.09, 1.65, 1.60, अगर इन सबको जोड़ते हैं तो ऑलमोस्ट ये निकल जाता है ऑलमोस्ट आपको 67 के आसपास। अगर किसी भी कंपनी में 67 मतलब 65, 67 नहीं, 65 से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग है तो कंपनी अभी स्ट्रॉन्ग हैंड में है, मतलब कंपनी में इतना भूचाल नहीं मच सकता। कंपनी एक पीक अचानक बढ़ जाए, अचानक घट जाए, कंपनी का स्टॉक प्राइस अचानक मूव कर जाए, डाउनफॉल आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक अच्छे वे में रन करती है कंपनी, और स्टॉक प्राइस भी वैसे ही रन करता है, ऐसे नहीं कि धड़ाम से नीचे गिर जाए, धड़ाम से ऊपर चला जाए। ये सारी चीजें रहती हैं, इसलिए प्रमोटर्स होल्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स होल्डिंग में मैं प्रमोटर्स को ही केवल प्रमोटर नहीं मानता, अदर देन प्रमोटर्स जिसके पास 1% से ज्यादा कंपनी में हिस्सेदारी है वो प्रमोटर्स के ही कैटेगरी में आते हैं। उनकी बात सुनी जाती है, बोर्ड मीटिंग जब भी होती है डेफिनेटली बात सुनी ही जाएगी, क्योंकि भाई 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी मायने रखता है। इस तरह से दोस्तों हमने हर एक चीज कंपनी का बिजनेस, कंपनी का फाइनेंस, सॉरी कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस कर लिया। अब हम फाइनली चलते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न में अगर हम देखते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कंपनी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 65% के आसपास डाउन है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे कंपनी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 65-67% के आसपास, बट राइट नाउ जो है 65% के आसपास कंपनी डाउन है। तो इससे क्या पता चलता है, कंपनी 65% के आसपास डाउन है, कंपनी में कोई ऐसा नॉट एज सच कि कोई ऐसा बदलाव आया है, कंपनी का फाइनेंशियल खराब आया है और कंपनी का स्टॉक प्राइस जो को अभी 2100 के आसपास ट्रेड करता था, राइट नाउ ट्रेडिंग एट 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी का फाइनेंशियल खराब हुआ है और कंपनी का फाइनेंशियल खराब होने से स्टॉक प्राइस नीचे आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखते हैं तो इस तरह से हम क्या, अगर किसी भी कंपनी में इस प्रकार की है तो हमको सबसे पहले वो रीजन जानना चाहिए। रीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी का फाइनेंशियल खराब हो, स्टॉक प्राइस जस्ट बाई और सेल की वजह से, ऑपरेटर गेम की वजह से नीचे आया है, चाहे और भी कोई चीज हो सकता है जिसकी वजह से नीचे आया है, बट हमको केवल समझना है कि क्यों स्टॉक प्राइस नीचे आया है। अगर अब मैं बात करना चाहूँ तो अभी स्टॉक प्राइस जहाँ भी ट्रेड कर रहा है वहां पे अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो एक मेजर सपोर्ट आप अगर नजर यहाँ पे देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अगर आप देखते हो 5 टाइम 6 टाइम मेजर सपोर्ट यहाँ पे कंपनी बनाते हुए नजर आ रही है। और जब भी यहाँ पे कंपनी आती है ऑलमोस्ट यहाँ से फिर ऊपर चलना शुरू कर देती है। यहाँ आई फिर यहाँ से ऊपर रन करना, ऊपर निकली गई, ऊपर यहाँ तो बहुत ऊपर निकल गई, यहाँ से आई फिर ऊपर गई, फिर यहाँ थोड़ा नीचे आया बट ऊपर अगर मूव आया तो ऑलमोस्ट 1200-1300 के आसपास कंपनी गई। फिर अगर फिर से अगर देखते हो फिर कंपनी राइट नाउ सेम सेम लेवल पे आके ट्रेड कर रही है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जब जब कंपनी ने यहाँ आया, कंपनी यहाँ पे आती है इस सपोर्ट के आसपास, कंपनी डेफिनेटली बाउंस बैक करती ही करती है। तो इससे हमको क्या नज़र आता है कि कंपनी में अगर बात करते हैं, तो अगर यहाँ से कंपनी ऊपर की तरफ जाती है, तो कंपनी का जो पहला टारगेट निकल के नज़र आता है, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो इसका लास्ट वाला हाई था, वो ऑलमोस्ट 84% के आसपास यहाँ से कंपनी का जो पहला पहला टारगेट निकल के नज़र आता है। अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करी जाए तो कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, वो नेक्स्ट टारगेट नज़र आता है। बट अगर हम लाइफ टाइम हाई की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ जो कंपनी ट्रेड करी है, यहाँ से कंपनी का ऑलमोस्ट 2 गुना होते हुए नज़र आ रही है। बट मेरा किसी प्रकार का कोई बाई और सेल का किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो डेफिनिटली यू विल सक्सेस, आप पैसे ज़रूर बनाओगे, 2 गुना आपके पैसे हो सकते हैं। लेकिन मैं किसी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जनरी है जिसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए। अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपको वेट करने की आदत डालनी नहीं पड़ेगी। मार्केट में वही पैसा यूज़ करो जिस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में ऑलमोस्ट 2-3 साल तक कोई ज़रूरत नहीं हो, बिकॉज़ ये स्टॉक प्राइस है, कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे आ सकता है। ऊपर जाएगा तो डेफ़िनेटली वो हमारे ही फ़ेवर में रहेगा। अगर नीचे आता है तो हमारे फ़ेवर में नहीं रहेगा, बट आपको उस समय पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप लॉस में ही बेच के निकलोगे। दैट्स व्हाई मैं ये बोलता हूँ कि उस पैसे को लगाओ कि जिस पैसों की स्टॉक मार्केट में आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसी लगी हो। मेरा काम है आपको सिखाना, मैं सिखाता रहूँगा। आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।